दोस्तों नमस्कार एंड स्वागत मेरे YouTube चैनल LIS एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज एक और क्वेश्चन पेपर का सेट आप लोगों को मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के रूप में, और ये उपयोगी साबित होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। राजस्थान विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की स्थापना का वर्ष क्या है? दोस्तों 8 जनवरी 1957 है। अबू संग्रह क्या है? तो फ्रेंड्स, अबू संग्रह राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय का एक विशेष रूप संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में नेत्रहीन कल्याण सिंह के द्वारा पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों यह 1998 की गई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम स्वामित्व अधिकारी कौन होते हैं? द्वारिकानाथ टैगोर जी थे। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन कौन थे? तो फ्रेंड्स, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन WH स्टेसी दिया है, लेकिन मुझे कुछ डाउट लग रहा है दोस्तों। आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए कि सही ऑप्शन क्या है। बुक्स में कुछ गलत दिया हुआ है। जॉन मैकफर्लेन या BS केसमन मुझको लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिपॉजिट ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण 2013 में हुआ था। 3 जनवरी 2014 को भारत के माननीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी द्वारा शुरुआत की गई योजना है NLM। नेक्स्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय सूचीकरण के द्वारा प्रमुख रूप से पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र की मांग को पूरा किया जा सकता है? तो यह चतुर्थ सूत्र है। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी आचरण संहिता कार्य कर रही है? ये पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र डॉक्टर रंगनाथन ने दिए थे, वो हैं। पुस्तकालय में पुरानी पुस्तकों को किस सूत्र की मांग के अनुसार हटा देना चाहिए? तो यह पंचम सूत्र के अनुसार। ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का हेड ऑफिस कहाँ है? शिकागो में है। निम्न में से कौन सी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी मुंबई और पुणे पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। RRLF स्थित है। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का ऑफिस कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह साल्टेक कलकत्ता में है। RRLF के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय को प्रदान की जाने वाली सहायता योजना कौन सी है? तो समतुल्य सहायता और पूर्ण सहायता, ये दोनों प्रकार की सहायता करती है। नेपलिस 1986 के द्वारा सुझाई गई 60 में से कितनी संस्तुतियाँ कार्यान्वित की जा चुकी हैं? तो उसमें से 29 की जा चुकी हैं। यूनिसिस्ट न्यूज़ लेटर किसका प्रकाशन है? तो यह यूनेस्को का प्रकाशन है। ट्रांसलेशनम प्रकाशन किसका है? तो दोस्तों यह यूनेस्को का प्रकाशन है। भारत में प्रथम कंसोर्टिया किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो डेलनेट के द्वारा विकसित किया गया था। लाइब्रेरी ऑन व्हील किसका है? तो यह मोबाइल लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑन व्हील कहा गया है। इसने डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था। और यूनेस्को की स्थापना के समय प्रत्युत 1946 से 48 1946 to 1948 करने वाले व्यक्ति कौन है? तो जूलियन हक्सले हैं। डेसिमल क्लासिफिकेशन तथा कोलन क्लासिफिकेशन के एक परिप्रेक्ष्य के लेखक कौन है? RS पारखी हैं। वर्गीकरण का व्याकरणाचार्य किसको कहा जाता है? तो सीयर्स को कहा जाता है। पुस्तकालयों में ज्ञान का संगठन तथा पुस्तकों हेतु विषय अभिगम के रचयिता कौन है? हेनरी ब्लिस हैं।
पुस्तकालय वर्गीकरण के आधुनिक स्वरूप की पुस्तक के लेखक कौन है? जे मिल्स हैं। पुस्तकों के वर्गीकरण तथा सूचीकरण का परिचय पुस्तक किसने लिखी है? ये मार्गरेट मान ने लिखी है। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के रचयिता कौन है? C.A. कटर हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बुक्स क्लासिफिकेशन पुस्तक के सिद्धांत के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इस पुस्तक के सिद्धांत के लेखक हमारे उनमें प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर रंगनाथन। लिविंग विद बुक्स लेखक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये हैंसन है। किसका कथन है कि जहाँ बुद्धिमत्ता है वहाँ हमें ज्ञान खोजते हैं? तो फ्रेंड्स, यह कथन T.S. एलियट का है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति के निर्माण में किसका निर्देशन में किया गया था? हैंसन और मार्टल के निर्देशन में। क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो फ्रेंड्स, क्लासिफिकेशन शब्द की उत्पत्ति हमारे क्लासिस शब्द से हुई है। उस कॉलेज का नाम लिखिए जहां ड्यू ने पहली बार काम किया था। तो फ्रेंड्स, यह एम्सहर्ट हैं। उस प्राचीन वर्गीकरण पद्धति का नाम क्या है जो द्विविभाजन या डेकोटोमी पर आधारित है? तो फ्रेंड्स, वह है इम्यूल कांट की पद्धति। बिब्लोग्राफी पद्धति का आविष्कारक कौन है? H.E. बुलिस। किसका कथन है कि नोटेशन एक संक्षिप्ताकार है? यह रिचर्डसन का कथन है। नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। पब्लिक और प्राइवेट टाइम की अवधारणा प्रतिपादित की थी डॉक्टर रंगनाथन ने। क्लासिफिकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1983 का गठन कहाँ हुआ था? तो चेन्नई में इसका गठन हुआ था। C.A. कटर पुस्तक नंबर हेतु प्रयोग किया जाता है तो सरनेम और ऑफ ऑथर के सरनेम के पहले 3 अक्षर। वर्गीकरण के लिए योजना में 999 संख्या अतिरिक्त स्थलीय विशेष में है। DV दशमलव वर्गीकरण। निम्नलिखित में से अनुदान का प्रकार है? तो दोस्तों, अनुदान हमारा दोनों प्रकार का होता है, आवृत्ति और अनावृत्ति एवं तदर्थ, 3 प्रकार का है। पुस्तकें और दिन प्रतिदिन किए जाने वाले खर्चों का प्राप्त अनुदान है आवृत्ति अनुदान। एक विशिष्ट पुस्तक संग्रह हेतु प्राप्त अनुमोदन को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो दोस्तों, इसको अनावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा। किसी आयोग या समिति की अनुशंसा प्रदान करने वाला अनुदान क्या कहलाता है? तो ये तदर्थ अनुदान कहलाता है। पुस्तकालय में नियम बनाते समय सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होते हैं, मार्गदर्शी नियम सरल हो और न्यायसंगत हो, ये सभी। पाथ फाइंडर किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पुस्तकालय की मार्गदर्शिका को कहते हैं। एक कार्ड डेस्क कैबिनेट में कितनी ट्रे होती हैं? तो दोस्तों, 16 ट्रे होती हैं। कार्ड डेस्क कैबिनेट में लगभग कितने कार्ड रखे जा सकते हैं? तो 1000 कार्ड रखे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक आदान प्रदान की प्रणाली है? तो दोस्तों, डेटा ट्रम और स्वनिर्गम प्रणाली। पुस्तकालय बजट का अनुमान लगाने की कौन सी विधि है? तो तीनों विधि हैं, आंसर उपरोक्त सभी। शून्य आधारित बजट प्रणाली के प्रणेता कौन थे? पीटर फ्योर थे। स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ होता है निरीक्षण का क्षेत्र निर्धारण करना। HRM मानव विकास प्रबंधन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह मैन पावर प्लानिंग पर संबंधित है। हर्ज़बर्ग को थ्योरी किससे संबंधित है?
हर्ज़बर्ग की जो थ्योरी है हमारी, वह अभिप्रेरणा से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ सूची उपयोगी होती है किसमें? तो फ्रेंड्स, सेल्फ सूची हमारी भंडार सत्यापन में, स्टॉक वेरिफिकेशन में हेल्पफुल होती है। स्कॉलर चेन क्या है? तो दोस्तों ये संस्था का ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसके पुस्तक के लेखक हैं W.F. टेलर। विशिष्ट पुस्तकालयों को मुख्य रूप से धन कहाँ से प्राप्त होता है? तो पैतृक संगठन से प्राप्त होता है। यूनिटी ऑफ कमांड का संबंध किससे? तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट से इसका संबंध है। पिजन होल रैक क्या है? सामयिक प्रकाशनों की प्रदर्शन रैक है। भारत में अनुवाद सेवा प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो दोस्तों यह इंसडॉग है। खोज पूर्णतः अंधेरे में राह के समान है, ये किसका कथन है? तो फ्रेंड्स, ये विलियम ए कॉटज का कथन है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रकाशक कौन है? मार्शल ड्रेकर हैं। निम्न में से कौन से प्राथमिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों, संदर्भ पुस्तकें हमारी प्राथमिक स्रोत नहीं है। शोध प्रबंध, एक कस्बा और सम्मेलन पत्र, ये सब हमारे प्राथमिक स्रोत हैं सूचना के। बजटिंग पद्धति, जिसका संबंध जो कुछ घट चुका से है नहीं है अपितु भविष्य की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों यह जीरो बेस बजट के रूप में जाना जाता है। सूचना विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो 1959 में, 1959 में इसका प्रयोग किया गया था। खेती पर भारतीय पंजिकाएं किस स्रोत से प्राप्त की जा सकती हैं? तो अल्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरीज में प्राप्त की जा सकती हैं। इमेराल्ड क्या है? तो दोस्तों पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का साहित्य है। निम्न में से सूचना का द्वितीयक स्रोत है? तो एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल सूचना का द्वितीय स्रोत है। पेटेंट, थीसिस और स्टैंडर्ड्स, ये सभी एक तरह से प्राथमिक स्रोत नहीं। ठीक है, तो द्वितीय स्रोत क्या है हमारा? एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल है। निम्नलिखित में CAS नहीं है? तो लिटरेचर सर्च CS नहीं है, STI और लिस्ट ऑफ करंट टाइटल्स, ये हमारी करंट अवेयरनेस सर्विस है, CAS है, सामयिक अभिज्ञता सेवा। निम्न में से कौन सा यूजर एजुकेशन का हिस्सा नहीं है? ध्यान से देखिए, यूजर एजुकेशन का हिस्सा नहीं पूछ रहा है, तो ग्रंथ परक विवरण एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। एंट्रोपी क्या है? तो सूचना की अनिश्चित मात्रा को एंट्रोपी कहते हैं। रंगनाथन ने प्रलेखों के कितने प्रकार बताए हैं? तो दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन ने 4 प्रकार प्रलेखों के बताए हैं। W. हेंसन ने सूचना के स्रोतों को कितने भागों में बांटा है? तो उसने 2 स्रोतों में बांटा है। रिसर्च मोनोग्राफ किस प्रकार का सूचना का स्रोत है? तो दोस्तों यह द्वितीयक स्रोत है। बिब्लोग्राफी और बिब्लोग्राफीज किस प्रकार का सूचना का स्रोत है? तो ये तृतीयक स्रोत है। निबंध सूचना का किस प्रकार का स्रोत कहलाएगा? तो दोस्तों ये हमारा द्वितीयक स्रोत कहलाएगा। विप्रबंध क्या है? एक सीमित पैमाने पर किए जाने वाला कार्य है। पाठ्य पुस्तक किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो दोस्तों ये द्वितीयक सूचना स्रोत है। हस्त पुस्तिका किस प्रकार का स्रोत है? तो दोस्तों यह हमारा तथ्यात्मक आंकड़े वाला सूचना स्रोत है। DRTC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है। विनीति किस देश का प्रमुख केंद्र है? तो दोस्तों यह रूस का प्रमुख केंद्र है। DRTC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रलेखन एवं शोध तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम। डेसीडॉग का मुख्यालय कहाँ पर है? यह नई दिल्ली में स्थित है। सैनडॉग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नासा डॉग कहाँ पर स्थित है?
नई दिल्ली में स्थित है। ईमेल में बीवीसी कॉलम का अर्थ है ब्लाइंड कवरेबल कॉपी। निम्नलिखित में से नेटवर्क प्रोटोकॉल में ईमेल भेजने के लिए क्या किया जाता है? एसएमटीपी। भारत के राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी में सामान्य जनता को सूचना सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या सेवा प्रारंभ की गई है? तो वह गीस्टनिक की गई है। इंटरनेट जोड़ने के लिए चार चीज़ें या चार आवश्यक हैं। तो फ्रेंड्स वो कौन कौन सी है? कंप्यूटर, आईएसपी मोडेम, संप्रेषण सॉफ्टवेयर। जिन ग्रंथों को अग्रिम अदायगी पूर्ण रूप से या भाग में की जाती है वे क्या कहलाते हैं? चंदा देय प्रकाशन या सब्सक्रिप्शन। ग्रंथालयों में मध्य संसाधन बांटने वाली क्रिया कारकों को प्रेरित हुई है। तो अ व दोनों इसके ऑप्शन हैं। कीमत में चढ़ाव, सूचना विस्फोट। मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन किस पर आधारित होता है? तो यह मॉड्यूल पर आधारित होता है। प्रदर्शन रैक सामान्यतः किस प्रकार के स्रोत हैं? तो दोस्तों कबूतरखाना टाइप, सीढ़ी नंबर झुकाव वाली। सैनडॉग की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में सैनडॉग की स्थापना हुई थी। नासा डॉग के लिए धन की व्यवस्था कौन करता है? तो दोस्तों इसके लिए ICSSR और तो नासा डॉग के लिए धन की व्यवस्था कौन करता है फ्रेंड्स? इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। प्रोटोकॉल क्या है? तो दोस्तों TCP/IP एक प्रोटोकॉल है। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लाइन संदेश के कंटेंट को दर्शाती है। जब ईमेल एड्रेस में सामान्यतः यूज़र आईडी और उसके बाद कौन सा चिन्ह ईमेल सर्वर का नाम होता है? यूज़र के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट बॉक्स का प्रबंध करता है, वह @ करता है। सर्वर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों एंड बैक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आज का प्रैक्टिस सेट था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसको। फ्रेंड्स बेल आइकन दबाइए और जितना लाइक करते हैं उतना अच्छा लगता है। कमेंट्स करते हैं जब लोग आप तो कमियां भी पता चलती है कि किताब में कहाँ कमियां दी हुई होती हैं। रीज़न ये है कि दोस्तों मैं बहुत ही बिजी पर्सन हूँ और कुछ लोगों की आती रहती थी डिमांड के सर क्वेश्चन बताइए, तो इसलिए यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है ताकि काफ़ी लोगों का भला हो। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके बताते हैं तो गलत क्वेश्चन जो बुक्स में दिए हुए हैं वो सही होकर के सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए और आप लोगों का भला हो सके, किसी भाई बहन का सिलेक्शन हो, अच्छी बात है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और उसको सही करने की हम सब मिल करके कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नमस्ते।